बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपिंग सेल घुस आए हैं, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल का कहना है कि हमारे बीच में रहकर हमको कमजोर करने की कोशिश की गई थी। चुनाव से ठीक पहले जिसको कांग्रेस टिकट दिया, चुनाव के बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो इससे साफ है कि बीजेपी ने कांग्रेस में अपनी स्लीपिंग सेल छोड़ रखे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही होता है कि दूसरी पार्टियों को कैसे कमज़ोर करा जाए, और कांग्रेस से ही तो वो खुद को पोषित करती है। कांग्रेस से लोगों को तोड़ के, चाहे डरा के, चाहे किसी भी तरीके से लेकर जाती है। और ये कारण इसलिए क्योंकि उनके पास अपने नेता नहीं है, तो उनका काम ही है दूसरों के घरों में ताक झाँक करना, पता लगाना कि कहाँ पे किसका झगड़ा हो रहा है, किसके यहाँ क्या कमज़ोरी है। तो वो ये सब चीज़ों में लगे रहते हैं। इसीलिए अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं, हम लोग ध्यान देते भी हैं उस तरफ, और हमें आगाह वो करते रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में ही रहकर कई लोग ऐसे हैं जो हमें कमज़ोर करते रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था चुनावों के वक्त भी हम ऐसे कुछ लोग थे जिनको टिकट भी दी गई, उसके बाद वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो क्या वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए आए थे? नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने के लिए यहाँ पर थे। और बाद में अगर वो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसी एम के साथ यहाँ पे थे। तो हमारे को इससे सावधानी इसलिए रखनी है क्योंकि इस वक्त हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने अपने स्लीपिंग सेल जो है कांग्रेस में छोड़ रखे हैं। बीजेपी को कमजोर करने का काम, माफ कीजिएगा, कांग्रेस को कमजोर करने का काम बीजेपी कर रहे हैं। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। जी नमस्कार मैम। जी, आपने एक बयान दिया है सर, आपने कहा है कि कांग्रेस में बीजेपी के कुछ स्लीपिंग सेल हैं। कौन वो स्लीपिंग सेल हैं जो कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं? चिन्हित कर रहे हैं, कुछ चिन्हित हो चुके हैं। जो लोग पीसीसी के आसपास बैठ के बयान देते हैं, और जो गांव का हमारा सीधा साधा कार्यकर्ता है जो अपने गांव की स्ट्रेंथ की, आधी स्ट्रेंथ को लेके 50, 40, 60 लोगों को लेके कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहा है, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहा है सरकार के गलत कामों के खिलाफ, चाहे वो अंकिता भंडारी केस हो, चाहे केदार केस हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हो, वो कार्रवाई कर रहा है। और वो यहाँ से बैठ के बयान देते हैं कि 40-50 लोगों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग आम कार्यकर्ता का जो मनोबल तोड़ते हैं, वो निश्चित ही बीजेपी के स्लीपिंग सेल के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी नेता ऐसा नहीं हो सकता जो अपने कार्यकर्ता का मनोबल ना बढ़ाए। नेता वो होता है जो छोटे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाए और उसकी हिम्मत अफजाई करे। लेकिन जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, निश्चित ही स्लीपिंग सेल के रूप में है, क्योंकि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने देहरादून की अपनी बैठक में कहा था कि मूर्ति भंजन करो, मतलब कांग्रेस के लोगों की चरित्र हत्या करो, उनकी पर्सनालिटी को डैमेज करो, ताकि बीजेपी की गवर्नमेंट बन सके। और उसके बाद से इस चीजों में तेजी आई है, और वो तेजी को हम नोटिस भी कर रहे हैं। मैं कार्रवाई से पहले इंतजार कर रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल को उठा रहा हूँ, और कार्यकर्ता जिस दिन मौखिक रूप से या प्रखरता में आएगा तो निश्चित ही इन लोगों को जो है साइडलाइन किया जाएगा और इनको आइसोलेट करने का काम कांग्रेस करेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर काफी मजबूत मानी जाती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, संगठन कभी टूटता नहीं है। कांग्रेस की कौन सी ऐसी कमजोरी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो इतनी इजीली वो स्लीपिंग सेल भेज देते हैं, जिस तरीके से आपने कहा, और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है? ने बहुत लंबे समय से काम किया। 2 सांसद होते थे बीजेपी के, ऐसा नहीं कि वो हमेशा से मजबूत रहे। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करना, ये करना, उनका लगातार ये प्रक्रियाएं रही हैं आजादी से पहले से लेकर अभी तक। और जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनको यहाँ तक आने में कई वर्ष लगे। कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलनों से निकली भी पार्टी है जिसने भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान किया, और वो
एक कैडर बेस्ड पार्टी की जगह लीडर बेस्ड पार्टी है। गांधी जी चले, गांधी जी के पीछे लोग चल पड़े, नेहरू जी चले, नेहरू जी के पीछे लोग चल पड़े, इंदिरा जी के पीछे चल पड़े। और अब हम चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को अपना जो है कदम बढ़ाए, जिससे कैडर डेवलप हो और बीजेपी और आरएसएस की जो कार्य करने के तरीके हैं उनको जवाब दिया जा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।